Hello everyone. Today we will see exercise 1.3 from the number system. Here question number 4. Express 0.99999 and so on in the form of PQ. So 0.9999 and so on. What you can see here? Here this is non-terminating and recurring of digit 9. So you can write this one somehow this. Okay, so first we will try to find this number in the form of P by Q. As usual, we have already discussed in the previous classes. Suppose we have done some question on this pattern also in the last session. Suppose x is equal to 0.9 like this. Now multiply 10 both side. 10x is equal to what you will get 9.9999 so on, right? 10x is equal to 9 plus 0.999. Similarly, now what is 0.999? This is actually x. You can see here 0.999 is x. So 10x is equal to 9 plus x, right? So 10x minus x, we will take it to the LHS side. 10x minus x is equal to 9, that is 9x. This is actually 10x. Wait, this is actually 10x. 9x is equal to 9. So x is equal to 9 upon 9 equal to 1. So here is interesting part. Are you surprised by your answer? हमने क्या एज्यूम किया था? x इक्वल टू 0.9999 गोज ऑन और हमें रिजल्ट क्या मिला? x इक्वल टू 1. तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? हमने एज्यूम किया 0.999 और हमें आंसर मिल रहा है 1. तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है. बेसिकली क्या है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 1. गॉट माई पॉइंट? This is nearby 1. This is equivalent to 1. So 0.999 x is equal to 0.99999 goes on. That means this number tends to 1. ये एक की तरफ बढ़ रहा है. कितना एक की तरफ बढ़ रहा है? बहुत ही नजदीक. जितना आप सोच सकते हो उतना नजदीक. This means this is nearly, very nearly equal to 1. What you will get? Very nearly equal to 1. Right? So basically x is equal to 0.999 का मतलब ये है. जो हमें रिजल्ट मिला है x is equal to 1, ये इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों डिजिट इक्वल ही है. लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है, अब 0.99 है, आप इसे एग्जैक्ट तो कोई नंबर लिख नहीं पा रहे हो आप. वो रेकरिंग में है, नॉन टर्मिनेटिंग. कहां तक जा रहा है आपको पता नहीं है. तो हमें एक रफ आइडिया, वेरी नियर अबाउट एक्यूरेट आइडिया का है कि दैट इज गोइंग टेंस टू 1. ओके, नाउ वी विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Look at several examples of rational number in the form of p by q, where q not equal to 0 and where p and q are integers. This is the property of rational number
विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यहाँ तक जो बातें कही गई है, जो यहाँ तक बातें कही गई है, यहाँ से आई मीन यहाँ से लेकर look at several examples of rational number in the form of pyq integers with no common factors other than 1। ये रेशनल नंबर को ही लैंग्वेज के बेस में बताया गया है। डिफरेंस क्या है कि हम लोग को कुछ रेशनल नंबर के एग्जांपल को देखना है, अब कैसा देखना है वो आगे हम लोग समझते हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। तो हमें तो पता है कि कोई भी रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो हम लोग उसे डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिग डिवीजन करके हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। अभी तक आगे की बात छोड़ते हैं, ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात। जो भी रेशनल नंबर प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, इसमें कंडीशन क्या इंपोज किया गया है कि इसकी जो एक्सपेंशन है, यानी कि सपोज एक एग्जांपल से आपकी बात करूं मैं कि 2/5, इसको एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा 0.4। अगर मैं 1/3 की बात करूं तो क्या कहोगे 3 3 3 3 3। बस मेरी बात ध्यान से आप सुनना। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ये बोल रहा है हम लोग उस रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग उस रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया। तो 0.333 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो इस तरीके के रेशनल नंबर को हमें नहीं लेना है। एक बात तो आपको समझ में आई, हमें किस तरीके से नहीं लेना है, जिसके टर्मिनेट कर जा रहा है। देखो तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा ना, सो सिंपल, रिमाइंडर इज 0। तो हमें इस तरीके से लेना है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जा रहा है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी जो डिनोमिनेटर में इस तरीके के जो हमारे पास जो रेशनल नंबर आएंगे, उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस तरीके के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी हो सकता है डिनोमिनेटर में, ये हमें बताना है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि रेशनल नंबर हमें चाहिए, कैसा रेशनल नंबर चाहिए। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक रेशनल नंबर वो होता है जो टर्मिनेट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता है टर्मिनेट। हमें लेना है जो टर्मिनेट कर जा रहा है। तो हमें सिर्फ फोकस करना है वैसा रेशनल नंबर जो टर्मिनेट कर जा रहा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ते हैं। टर्मिनेट मतलब क्या, मतलब 0.4 भी एक टर्मिनेट कर गया। हमने ले लिया 2.15, ये भी टर्मिनेट कर गया। अगर मैं बोलूँ 1.25, ये भी टर्मिनेट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ 0.167 कुछ ऐसा, ये भी टर्मिनेट कर रहा है। कुछ तो होगा ना, हमें नहीं पता है कि क्या है, लेकिन हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट कर रहा है। आप इसे डिवाइड करोगे, फिर उसे डिवीजन करोगे, लॉन्ग डिवीजन, तो आपको इस तरह रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये कंफर्म करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेफरिंग नहीं है, ये टर्मिनेट करे। कुछ भी आप ले लो ना, 7.125 व्हाटएवर यू वांट, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें टर्मिनेट करना है इसे फाइनली। ओके, अब बात ये आ गया कि टर्मिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जनरल फॉर्म की बात बोले तो हमारे पास कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरल। मेरी बात समझना, नहीं समझ में आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर से मैं समझाऊंगा। इन जनरल इस तरीके के डिजिट को आप क्या लिख सकते हो, सपोज इसको ऐसा लिख सकते हैं
x पॉइंट ए बी सी डी, ऐसा कुछ भी, यानी x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी सी डी कोई भी डिजिट हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या इसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ फॉर्म तो होगा ना, देखो तो ऐसा ही फॉर्म है ना, 0.4 है, एक्स क्या हुआ 0.1 की जगह 4, 2.15 एक्स की जगह क्या होगा 2, ए की जगह 1, बी की जगह 5, 1.25 एक्स क्या हो गया 1, ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 5। यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म का चाहिए जो टर्मिनेट कर रहा हो। इतना आपको समझ में आया? यानी हमारे पास जो रेशनल नंबर है टर्मिनेट करेगा तो हमारा कुछ इस तरह के इन जनरल फॉर्म में होगा, ए बी सी। मान लो भी हम लोग 3 डिजिट लेते हैं ए बी सी तक, ये कहीं भी जा सकता है, डी ई एफ टर्मिनेट करने में 4 डिजिट चला जाए, आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट 6 डिजिट, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल अभी 3 डिजिट लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसे कैसा लिख सकते हो, एक्स ए बी सी, और डेसिमल हटाने पर क्या हो जाएगा, देखो तो 1000 आएगा। आप यदि 1000 को फैक्टराइज करो, आप प्राइम फैक्टर क्या होगा, सॉरी इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, एक्स ए बी सी अपॉन 2 × 2 × 2, 3 है 2, इंटू 5 × 5 × 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए बी सी अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻³। अब यहाँ पर एक बात समझना, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हो सकता है कि ये नंबर जो बना हुआ है, सपोज ये नंबर 1 2 3 5 है, सपोज हमारा ये नंबर 1025 है, बाय द वे एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये डिवाइड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे डिवाइड करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाओ, ये डिवाइड होगा तो जो भी डिवाइड होगा 2 के मल्टीप्लाई और 5 के मल्टीप्लाई में ही होगा। यानी डिनोमिनेटर में जो भी आने वाला है, ये बात समझो, यानी ये क्या है, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, जो क्यू है वो समहाउ इस तरह के फॉर्म में ही रहेगा। एम के डिफरेंट डिफरेंट पावर, एन के डिफरेंट डिफरेंट पावर में ही डिनोमिनेटर में रहेगा वो, ये तो तय है ना। आप कोई भी अगर टर्मिनेटिंग लोगे तो आप स्टार्टिंग से मैंने जो बताया उसको ध्यान से बस समझते जाओ। यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है समहाउ तो यही रहेगा, चाहे एम हमारा कुछ भी हो जाए, ये हमारा आपको 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, हमारा एन कुछ भी हो सकता है। यानी जो डिनोमिनेटर इज क्या हो सकता है, एक 2 सिर्फ हो सकता है, ये सिर्फ 5 हो सकता है, या बोथ 2 and 5 का कॉम्बिनेशन विथ पावर। यानी Q बेसिकली क्या हो सकता है, 2 हो जाए या 5 हो जाए, या 2 and 5 कुछ ऐसा हो जाए, m=1 n=2, कुछ भी हो सकता है। तो ये अब श्योर हो चुका है कि अगर टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर दैट इज Q इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 और बोथ with the raised to power different और सेम वॉट एवर। ये तो तय है कि 2 5 नीचे आने वाले हैं, 2 5 का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट टू पावर में आएंगे। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आप देखो कि 1/4 आप क्या कर सकते हो, आप 3/2 आप क्या कर सकते हो, 4/10, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
आप बहुत सारे ले सकते हो। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का है, 2 into 5 का है। तो आप जब जनरलाइज फॉर्म में कंसेप्ट को समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बोला गया था एग्जाम्पल देख कर आप समझो। तो एग्जाम्पल इस तरफ लेकर हमने बताया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में आप इस तरह इसको समझ सकते हो। नहीं समझ में आया फिर से आप देखो, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रूट 23 इसका रूट देखो आप इरेशनल है, निकाल कर आप देखो। सेकंड क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 225, व्हाट इज दिस बेसिकली? 5 है ना, 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। सो बेसिकली अब जैसे इसे लिखो आप बहुत तरीके से, वेरियस तरीके, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, 5 into 3 50। ओके, दिस इज रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर निकला। 0.3796 रेशनल, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? क्यों टर्मिनेट कर गया ना, इसे आप देखो ये टर्मिनेट कर चुका है, रेशनल है। 7.478 सो ये क्या है? चौथे क्वेश्चन की बात करें तो 7.478478 ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। देखो आप 478 फिर क्या है? 478 रेशनल नंबर है, ये क्या है? रेशनल नंबर। फिफ्थ 1.1010010001 ये नन टर्मिनेटिंग तो जरूर है, दिस इज नन टर्मिनेटिंग। इज दिस रेकरिंग? अब देखो तो क्या डिजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है? 1010 बार रहा है? नहीं, 10 आया, फिर 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आया, दैट मीन्स नन रेकरिंग, नन recurring, that means this is irrational, that is irrational number. Okay, कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड सजेशन ऑल्सो। कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट का किसी भी तरीके से, आप प्लीज सजेस्ट करें, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।